इस्लाम के ऊपर बात करेंगे हम। इस्लाम का क्या स्ट्रक्चर था, क्या व्यवहार था, ये जो हमें देखने को मिलता है। तो अल अमीन एक व्यक्ति पैदा हुआ 570 ईस्वी में। उस व्यक्ति ने क्या है कि एक ऐसे अज्ञानता पसरी हुई थी और इसका जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है हजरत मोहम्मद जो व्यक्ति है उसने, और एक जो हमारे सामने एक शब्द एक व्यवहार लेके आया इस्लाम, जिसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का उपदेश, भाषण या कोई इच्छा, लेकिन जो नजदीकी जो शब्द है वो आत्मसमर्पण है। ठीक है, उपदेश के प्रति या किसी के प्रति जब हम करते तो ये एक एग्जैक्ट शब्द हम यहाँ देख सकते हैं इसका। और इसका जो व्यवहार देखा गया है इस धर्म का, वो एक पुस्तक बेस भी है कुरान। वैसे तो कहा जाता है कि कुरान उसके द्वारा अल्लाह के द्वारा निर्मित है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुरान को लिखा है, जिसमें उसके जो बाद के खलीफा भी थे और अधिकारी वर्ग भी थे, जिनमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा, अल ताहिर, अल जुबैर, अबू बकर, अली। ये जो व्यक्ति ने सारे के उमर, ये जो व्यक्ति हमें खलीफा भी दिखाई देते हैं या फिर और दूसरे अधिकारी भी थे, प्रांतपति भी थे, उन्होंने सभी मिलकर आरंभ में जब इस्लाम या ये इस्लाम रूपी विचार का जो विकास कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसके दरमियान ही साथ के साथ पैगंबर मोहम्मद ने एक लिखने का कंसेप्ट भी तैयार किया कि एक पुस्तक लिखी जाए। ये कहा जाता है ना कि इस समय मोहम्मद ने इसकी रचना करवाई है, और इसका अर्थ भी कुरान का वास्तव में यदि अर्थ देखा जाए तो वो पढ़ना ही होता है। पढ़ना, ये देखिए कि जो उस समय का अरब है, उस समय अज्ञानता है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो पैगंबर मोहम्मद जब कारवाओं के माध्यम से जाता है बाहर निकल के, तो उसको ये बात जहन में आती है कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, मतलब एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब वो विस्तार करता है अपने मत का, क्षेत्र का, तो उसमें वो ये ताकीद करता है कि जो मतलब अध्यापक हैं उनको, जो टीचर्स हैं उनको पकड़ा जाए, और उनसे उनको एक शर्त होगी उनकी आजादी की कि वो हमें हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को कम से कम 10 लोगों को पढ़ाए, पढ़ना लिखना सिखाए। ये कंडीशंस होती थी उसकी टीचर्स के लिए। तो ये हमें देखने को मिलता है। और कुरान, हदीस, हदीस जो कि पैगंबर मोहम्मद के कथन है, कार्य प्रणाली है, उनका लेखनीबद्ध किया गया। फिर शरीयत जो उस समय के जो कानून थे उनमें फेरबदल करके उनको व्यवस्थित किया गया मुस्लिम विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के आधार पर। और ये कह सकते हैं कि जो कुरान है उसके 2 पार्ट हैं। प्रथम भाग में 90 चैप्टर्स हैं, जिसमें धर्म और नैतिकता से संबंधित बातें तैयार की गई, लिखी गई। दूसरे भाग में 24 अध्याय, और ये कहा जाता है कि उसमें जो यहूदी और ईसाइयों के ग्रंथों के बारे में भी जिक्र किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आदि के बारे में भी। कुल मिलाकर 114 अध्याय हुए इसके, और 6237 आयतें भी देखने को मिलती हैं, जिसको कुरान की आयतें हैं। आप कोई भी मस्जिद देखना, कोई भी महल देखना, आप उसके जो फेसेंट होता है, उसका फेस होता है, उसका द्वार होता है, उसका जो बाहरी भाग होता है, उसके ऊपर आपको आयतें मिलेंगी लिखी हुई, कुरान की आयतें कहते हैं। और जैसे आयतें का मतलब ये है, जैसे आप कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे वर्डिंग लिखे मिलेंगे कहीं कहीं दीवारों पर, कि माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, आपको अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो आपको मिलेंगे कंसेप्ट, वो उसी प्रकार के आपको यहाँ श्लोक कह सकते हैं, आयतें आपको कुरान में देखने को मिलेंगी, और इनके आर्किटेक्चर, मोनूमेंट्स के ऊपर भी हमें दिखाई देती है। यदि अब आगे बढ़ते, उसका जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म यदि देखा जाए तो
उसमें सोर्सेज पे बात करेंगे। सबसे पहले एक दो जो इतिहासकार हमारे सामने आते हैं, इब्न इशाक, इब्न हिशाम, उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। वो पुस्तकें 7वीं 8वीं शताब्दी के दरमियान की हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो पढ़ाई लिखाई का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे खड़ा होता है ना। उमैयद शासनकाल में या फिर अब्बासिद में वो डेवलप हुआ। फिर उसके बाद एक पादरी कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, यूरोपियन जो बेजेंटाइन में था, पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो राजधानी थी ना कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहां भी हमें एक देखने को मिलता है। थियोफिश एक इतिहासकार है जिसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखा है, उसकी जीवनी के बारे में लिखा है। ये एक प्रकार से उसमें की हिस्टोरिकल बुक हमें देखने को मिलती है, जिससे फैक्चुअल बुक है वो। और जो भी साक्ष्य हमें जो मिलते हैं उनमें हमें इसका जन्म 570 ईस्वी के आसपास मिलता है, मक्का के कुरैश कबीले के बानु हासिम के परिवार में। बानु हासिम एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है उस कबीले का, उसके परिवार में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे अपना गांव है, गांव में अलग अलग परिवार होते हैं। परिवार में कोई मुखिया होता है या कोई मुख्य व्यक्ति होता है, उसके नाम पर उस परिवार को जाना जाता है कि भाई ये उसका परिवार है, ये रामफल का परिवार है, या इसका परिवार है, उसके नाम से, है ना। तो उसी प्रकार, और यदि हम कुरैश कबीले की बात करें तो वो भी उसका अरब का एक प्रसिद्ध कबीला रहा है, वंश रहा है कुरैश। कुरैश एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम वैसे तो फिहर था, उसके नाम, उसका उपनाम था कुरैश, उसके नाम से ही लोग उसको जानते थे, और उसके नाम से इस कबीले का कुरैश कबीला था। ये भी कहा जाता है कि जो उस समय हम अरब की स्थिति पढ़ के आए हैं कि जो आर्थिक कंडीशंस हैं लोगों की बड़ी कमजोर है, क्योंकि आप देखिए अरब में कोई बड़ी नहर या नदी नहीं है, ठीक है, जिसके आधार पर उत्पादन का एक सिस्टम हो, फसली या कृषिगत जो ढांचा तैयार होता है जल के द्वारा, वो नहीं है। तो व्यापार के आधार पर ये लोग अपना जीवन कर रहे हैं। और इससे पहले हम पढ़ के आए थे ना, शहरी वर्ग और बद्दू समाज जो खाना बदोश से घूमते रहते हैं, लूट पाट भी करते रहते हैं, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं इसके फादर का नाम अब्दुल्ला है, ठीक है, और उसके दादा का नाम अब्द अल मुत्तालिब है, और उसकी माँ अमीना, अमीना उसकी मदर है, तो उसी के नाम से उसका नाम अल अमीन भी रखा गया था जन्म के समय, ठीक है, अल अमीन, जिसका नाम या अर्थ विश्वास करने लायक होता है, विश्वासी कह सकते हैं। उसके फादर का जल्दी डेथ हो गई थी, कुछ समय बाद फिर उसकी मदर की डेथ हो गई थी, और जब माता और पिता दोनों गुजर गए तो उसके पास बूढ़ा दादा बचा। तो कुछ समय बाद बूढ़ा दादा भी गुजर गया, तो फिर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके चाचा अबू तालिब के ऊपर आ गई। वो ये कह सकते हैं कि उसका जो चाचा था, उसके कबीले उसका जो परिवार है, उसका खेमा है, डेरे का प्रधान भी था। हालांकि उसके फादर से तो ठीक ही था थोड़ा इसका, क्योंकि इसका व्यापार भी ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी जो चाची थी उसके साथ उसका ज्यादा नहीं बनती थी। उसकी चाची उसको नागवार समझती थी, नाकारा समझती थी, नालायक समझती थी, उसको पसंद नहीं करती थी, तो वो अपने ऊपर बहुत समझती थी। लेकिन फिर भी ये जाए तो जाएगा। और एक और जैसे मैं बता के आया था कि बद्दू समाज या ये लोग हैं कबीले को ही सब कुछ समझते थे। यदि कबीले से कोई निष्कासित कर दिया जाता था तो वो मृत्यु का चयन करना पसंद करता था। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसकी मजबूरी भी थी अपने चाचा के पास रहने का। और यहाँ से हम उसका थोड़ा सा और जीवन देखते हैं। फिर उसके पास यदि बात करें कि उसकी एजुकेशन का प्रबंध कैसे किया गया, तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं या आर्थिक कंडीशंस मिलती है, आप आज भी कंपेयर कर सकते हैं। यदि आर्थिक कंडीशन ठीक है तो आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। यदि आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप समय से पहले स्कूल या कॉलेज से उठ जाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा देखना पड़ता है। उस समय तो ये था ही, और हमें देखने को मिलता है कि ये कभी नहीं गया।
किसी उसमें पढ़ने की जगह पर, और जो उसका चाचा है वो उसके पास जो छोटे भेड़ बकरियां हैं, ऊंट है, उनकी चरागाही उससे करवाता था। और 12 वर्ष के आसपास, 12-13 साल का वो अपने चाचा के साथ व्यापारिक कारवाओं के साथ भी जाना शुरू हो गया था। अब बाहर निकलेंगे तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, लोगों से बोलचाल होगी, तौर तरीके पता चलेंगे दूसरे क्षेत्र का। तो उसी संदर्भ में एक ईसाई पादरी बहिरा से उसका मुलाकात होती है, और काफी बार मतलब कह सकते हैं कि उसे वो बड़ा प्रभावित हुआ। और यदि बात की जाए तो उसके अलावा भी उसकी बोध भिक्षुओं से भी कहा जाता है कि उसकी एक पुस्तक है पीकेईटी, एक अंग्रेज इतिहासकार है, तो उसने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ अरब के बारे में जो पुस्तक उसकी, उसमें बताया कि उसकी व्यापारिक कारवां में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, अलग अलग धर्म के लोगों से मुलाकात है। तो उसका मतलब जो दिमाग डेवलप हुआ इस तरीके का कि इस जो हमारा इलाका वो कैसे पिछड़ा हुआ है, और तो लोग फिर भी ठीक है। देखो, एक बुरा है, एक उससे थोड़ा सा अच्छा, एक उससे थोड़ा सा अच्छा, तो उसमें हम प्रभावित होते हैं कि देखिए, अब आप आज के संदर्भ में यदि बात करें तो यदि कोई हमसे एक किसी सभा में बैठे हैं, कोई अच्छे से ताकीदी से बात कर रहा है, व्यवहार से बात कर, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इसकी एजुकेशन कैसी, इसका संगत कैसी होगी, इसका व्यवहार ऐसे बढ़िया है, तो हमारा क्यों नहीं। इसका मतलब हमारा चाहे उससे बढ़िया हो, लेकिन हमें उसका अच्छा लगा ना, तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो वही इसके साथ हुआ कि इसने अपने आप को, अपने समाज का कंपेयर किया दूसरे समाजों के साथ, दूसरे धर्मों के साथ में, जो भी उस समय का उनका धर्म था ये, तो उसके मन में भी इच्छाएं हुई, चिंतन मनन करना शुरू कर दिया। और फिर इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कुछ समय तक तो रहा, फिर उसकी जब चाची के साथ ज्यादा अनबन रही, आप देखिए वो खजूर और चाची को एक कंपेयर करता है, खजूर को भी चाची बुलाता है कई बार कि खजूर की सेवा करनी चाहिए, इसकी मतलब अच्छे से, तो तभी ये व्यापार में हमारा भागीदार रहेगा, ये कई जगह जिक्र करता है। तो फिर वो वहां से निकलकर, और आपसी कबीलों की लड़ाई झगड़े से भी तंग था, क्या करे, लेकिन कंडीशंस ठीक नहीं थी उनकी। और तो फिर वो एक धनी महिला थी खदीजा उस क्षेत्र की, तो उसके व्यापार में उसके वहां नौकरी कर ली उसने, और उसके व्यापार का कुछ देखभाल शुरू कर दी, जिससे वो जल्दी ही उससे वो लड़की, मतलब वो औरत उससे प्रभावित हुई। विधवा थी वो, लेकिन व्यवहार और जो विश्वास है वो इसका अच्छा था, अमीन का, अहमद का। तो जिससे वो औरत इससे प्रभावित हुई, उस पर ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। तो और ज्यादातर उसका जो व्यवसाय है वो उसने देखना शुरू कर दिया। और व्यवसाय क्या है भाई, ऊंट होते थे अदला बदली के लिए, व्यापार के लिए, या खजूर होता था, और ज्यादा संसाधन नहीं होते। तो इसी में हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनके बीच नजदीकी आई, तो फिर खदीजा ने उसको बोल ही दिया कि भाई यदि आपकी इच्छा है तो हम शादी कर लेते हैं। और उस समय कोई बड़ी बात भी नहीं थी, हालांकि यदि औरत की कंडीशंस की बात की जाए तो बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन यदि धनी है तो उसको कोई कहने वाला भी नहीं। तो जिस समय इनकी शादी हुई, पैगंबर जो है अपना अहमद जो है वो 25 साल का है, वो 40 साल की, मतलब 15 साल बड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं। उसको रोटी चाहिए थी अहमद को, क्योंकि गरीबी से गया है, वो गरीब है, और वो उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसके व्यापार को संभाल सके और बुढ़ापे में देखभाल भी कर सके। ठीक है, ये कुछ थे जिसके आधार पर फिर उसने इसके साथ शादी कर ली, और जब तक जीवित रही वो उससे प्रभावित भी रहा, खदीजा से। एक समझदार महिला थी वो खुद उच्च विचारों और उदार व्यक्तित्व की महिला थी। उसकी मृत्यु 619 ईस्वी में हुई थी, और खदीजा ही वो पहली महिला थी जिसने इसके ऊपर विश्वास किया जब इसको ज्ञान का इल्म हुआ।
ज्ञान हुआ, उसको जानकारी प्राप्त। और जब इसको इनलाइटमेंट होता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जो जरूरत क्या है आज के संदर्भ में, पैसा ही है, उस समय भी थी, हर समय होती है। तो उसकी जो उस समय जो समस्या थी वो रोटी की थी, कि किसी प्रकार रोटी मिल जाए। वो चिंता खत्म होगी क्योंकि उसका विवाह हो गया एक धनी औरत से, धन है, व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके आधार पर फिर वो उसने जो उसके मन में चिंतन परंपरा अपने चाचा के साथ व्यापार करते हुए आई, वो ही अब हमें इसमें उसने बैठकर सोचना शुरू कर दिया। और वहां पास ही एक पहाड़ था हीरा नाम का, उस और उसमें एक छोटी सी गुफा थी, उस गुफा में उसने ध्यान मेडिटेशन शुरू कर दिया। और उसके सामने जो समस्या थी, सबसे पहली समस्या तो थी जो अरब के समाज में जो बुराइयां थी, वो बार बार जो देखता है भाई, बुराइयां आज जो हमारे समाज में है ना, वो हमें पता है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, काफी समस्याएं हैं। आप बस में जब घर से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकलते आपको पहले तो घर में समस्या मिलेगी, फिर घर से बाहर निकलते गली में मिलेगी, फिर सड़क पर मिलेगी, फिर बस में मिलेगी, फिर कॉलेज में मिलेगी, जहां भी आपका डेस्टिनेशन, आपको हर जगह समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसको भी वहां के समाज की, ठीक है, समस्याओं का, और वो दूसरे धर्म के लोगों से मिलता है, यहूदियों से मिलता है, ईसाइयों से मिलता है, तो उनसे भी पता चलता है और एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी मतलब उनको पता चलती है। और जब वो एक दिन उस गुफा में मेडिटेशन कर रहा था, अपने अंदर ही चिंतन कर रहा था, तो उसको आवाज सुनाई दी। उसने जो आवाज में मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, क्या जो आवाज आई थी, तुम अपने प्रभु या अल्लाह जिसने तुम्हें उत्पन्न किया के नाम पर पढ़ो। भाई पढ़ो या उसके बारे में सोचो, भाई किसने आपको पैदा किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, उसका क्या प्रयोजन है आपको पैदा करने का, कभी ये सोचा है आपने? तो एक सिंपल आदमी तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, मैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं पढ़ना, किसको पढ़ूं मैंने तो पढ़ना ही नहीं सीखा। जैसे हम किसी बुजुर्ग से या अनपढ़ व्यक्ति से बोले कि आप ये पढ़ो, आप ये कहेगा, कोई भी कहेगा कि भाई मेरे को तो कुछ पढ़ना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं, है ना। तो फिर उसको दोबारा आवाज सुनाई दी, तुम पढ़ो, अपने मन में पढ़ो, अल्लाह आपके प्रति उदार है, जो तुम्हें पढ़ाए बीगा कलम से भी और सिखाए बीगा जैसे आदमी आदमी को सिखाता है। जो आदमी को पता नहीं है वो आपको सिखाएगा, वो अल्लाह है, वो सब कुछ सिखाएगा आपको। यह भविष्यवाणी थी जिसको कहा जाता है, जिस रात को ये भविष्यवाणी उसको सुनाई दी, इसको कहा गया है शक्ति की रात, लैलत अल कदर, लैलत अल कदर कहा जाता है इसको अरबी में, और इसको कहा गया है शक्ति की रात। जब ये सुनाई थी तो डर गया। भाई आप रात अकेले कहीं पानी लगा रहे हो रात को, या कहीं जा रहे हो और कोई आवाज आ जाए, ठीक है, तो आप डर जाओगे ना, हर कोई डर सकता है। तो ये कोई अलग थोड़ी था, ये भी डर गया। और फिर उसको दोबारा से भविष्यवाणी सुनाई दी, तो वो मतलब उसके कानों में घंटियां गूंज रही हैं जैसे, और वो पूरी तरह डर गया और भाग लिया वहां से। और वो इतना डर गया कि खदीजा को ये कहा कि मुझे किसी वस्त्र से ढक दो, और उसको फिर वही आवाज सुनाई देती है कि तू अपना लबादा ओढ़े हुए उठ और चेतावनी दे, और मैं ईश्वर का दूत हूं जिब्राइल। और इससे पैगंबर मोहम्मद ने महसूस किया कहीं वास्तव में अल्लाह तो नहीं है यहाँ आसपास,
अल्लाह का प्रभाव तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि उनका जो कुल देवता है वो अल्लाह ही है कुरैश कबीले का। तो जब उसने बात खदीजा को बताई तो खदीजा ने कहा कि आप डरो मत, ये मतलब कोई ना कोई हमारा जो कुल देवता है अल्लाह है, वो हमें आपको कुछ देना चाहता है, आप उससे कुछ करवाना चाहता है, तो आप डर क्यों रहे हो। तो जब उसने उसको ढांढस दिया तो वो थोड़ा सा तैयार हुआ, फिर दोबारा से वो उस गुफाओं में जाता है। तो धीरे धीरे जिब्राइल और उसकी अच्छी बातचीत होती है। ये सारी डिस्कस आपको वहां भी मिल जाएगी पीकेटी में। मतलब जो भी पीकेटी का मतलब वो ये नहीं था वो व्यक्ति उसको पास में खड़ा होकर दे रहा था, जो उस समय के जो विद्वान थे 7वीं 8वीं शताब्दी के, उन्होंने जो जिस प्रकार से वर्णन किया है पैगंबर मोहम्मद के बारे में, चाहे थियोफेस है या फिर अपने हिशाम है या जो भी है, ये इन व्यक्तियों ने जो बताया है, उसकी जो जीवनी लिखी है उसका। और अब उसको जो खुदाई इल्हाम प्राप्त हुआ, इल्हाम होता है ज्ञान, खुदा का ज्ञान, अल्लाह की नॉलेज। जैसे बौद्ध को हुई थी ना, महात्मा बुद्ध को, वो बौद्ध बन गया था, उसको ज्ञान हुआ था। उसी प्रकार जैन को ज्ञान हुआ था, महावीर को। उसी प्रकार हमें यहाँ ज्ञान देखने को मिलता है, ज्ञान देखने को मिलता है। फिर हम इसकी यदि एजुकेशन की बात करें, शिक्षाएं, शिक्षा तो सीधी सी बात है भाई, ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह हर जगह है और सबको प्रिय है, और सब उसको, सब जीव जंतु उसको प्रिय है। और ये तो उसने भी, जिब्राइल ने भी उसका कहा था कि अल्लाह हल तौहीद हल नबी उल रशल उल मदीनात, जो कंसेप्ट हम ये पढ़ रहे हैं उसमें ये कहता है कि भाई अल्लाह एक है और उसका जो पैगंबर है, उसका जो रसूल है वो आप हैं, वो मोहम्मद है, वो अहमद है, वो अमीन है। ठीक है, तो अब ये सारा कंसेप्ट जो उसके जहन में आया, उसको नॉलेज हुई, तो फिर उसने कुछ लोगों को फिर मतलब पहले खदीजा के साथ डिस्कस शुरू की, फिर धीरे धीरे उसके साथ जो उसके आसपास जो उसको जानते थे उनके साथ डिस्कस शुरू की, और उसने कहना शुरू किया कि अल्लाह एक है, ये और नहीं है, ये जो लोग वो कर रहे हैं कुफर है, ये काफिर लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये सारा का सारा वो देता है। वो कहता है कि अल्लाह की आज्ञा पालन करना चाहिए, ओबे द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। पाक इंसान वही है जो अल्लाह के प्रति वफादार है और उसकी इबादत करता है, और समानता पर विश्वास, वो समानता की बात करता है कि हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, औरत पुरुष अमीर गरीब सब बराबर है, कोई किसी प्रकार का जाति भेद किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, सभी समान है। और एक और वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं कि मूर्ति पूजा कोई फायदा नहीं है, ये जितनी भी काबा में इतनी रखी गई है 360 से ज्यादा मूर्तियां, इनका कोई फायदा नहीं है, इनको उसने कुफर कहा है, कुफर का अनुसरण करने वाले को काफिर कहा जाता है। फिर उसने कहा कि हमेशा अल्लाह की इबादत में रहिए, आप उसकी पूजा कीजिए, नमाज अदा करने की बात की उसने, और एक दिन रात में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज का समय है प्रातः काल की नमाज, दोपहर की नमाज, दोपहर के उपरांत की नमाज, संध्या काल की नमाज और सूर्यास्त के पश्चात की नमाज। और नमाज से पहले मुंह हाथ पांव धोना धर्म विश्वास बनाता है और ये करना चाहिए। हालांकि वो तो नहाने की भी कह देता, लेकिन पानी आए कहां से, उस क्षेत्र में तो महामरुस्थल है, मरुस्थलीय इलाका है, थोड़ा बहुत पानी है, तो वो फिर उसके अनुसार ये करता है कि फिर भी थोड़ा सा आपको आत्मा मुंह धो लेने चाहिए। और यदि आपके पास अच्छे से पानी उपलब्ध है तो आप अच्छे से, और उसने तो ये भी कहा यदि आपके पास पानी नहीं है तो क्या कीजिए, तो बालू रेत के माध्यम से अपने मुंह हाथ और पैर साफ करने के बाद आप अपनी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, आप व्रत कीजिए। प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो व्रत रखे, रोजे रखे। रोजे का कंसेप्ट किया है उसने रमजान का महीना, जिसमें भोजन पानी मीठी गंध, मीठा
और मौज मस्ती का प्रयोग बंद किया है सूर्यास्त तक, ठीक है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और एक और कहा उसने कि हज करनी चाहिए, अपने जो धार्मिक स्थान है उनके पास आपको जाना चाहिए। वो कहाँ है? वो मक्का में है। वो कौन है? वो काबा है। काबा एक पत्थर है जिसकी 40 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ा है और 49 फीट ऊंचा बताया गया है। और उसने कहा कि काबा के पश्चात एक और जगह है जमजम, वहां का पानी पवित्र माना गया है, वो झरना है। और अरवासी के पूर्वज भी मानते थे कि उनका जो पूर्वज था इस्माइल, या जो पैगंबर था उनका इस्माइल, उसको और उसकी माता हजरा इसी जमजम के तालाब में बचाया था। सीधी सी बात है, वो उसको पवित्र मानते, जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं। भाई प्यास लगी हुई थी तो कोई तालाब रास्ते में मिल गया तो सीधी सी बात है, वो आबे जमजम भी कहा जाता है ना, आबे जमजम, दैट इज वही ये जमजम है, ठीक है। हाजरा उसकी माँ और वो दोनों ने पी लिया था, बच गए थे। और उसने कहा कि गरीबों की सहायता के लिए ज़कात अदा करना चाहिए, प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जमा आपको देना चाहिए। और उसके लिए जो खलीफा है या जो भी सत्ता है उसको देके, और सत्ता उसके लिए गरीबों को पढ़ाने का, मस्जिदों का इबादत की जगह बनाएगी, मतलब उनके लिए अच्छे काम करेगी या स्कॉलरशिप देगी, ये सारा काम ज़कात के माध्यम से। और विवाह कानून भी उसने तैयार करवाए। और पहले लोग ज्यादा जो ठीक जिसकी हैसियत थी ज्यादा कई शादियां कर लेता था, तो उसने कानून बना दिया 4 शादियां ही इलीगल है और हराम है। हालांकि उसकी खुद की 10 के करीब शादियां थी, लेकिन बाद में उसने कानून बना दिया कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तलाक का कंसेप्ट भी उसने दे दिया था। और जो विलासिता की वस्तुएं थी, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये वर्जित है इस्लाम में। आप देखिए ये वर्जित है। हर धर्म के लोग खा लेते हैं, वो एक अलग बात है। और उसने दास कंसेप्ट को भी नेग्लेक्ट किया। उसने कहा कि दासों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। और दंड व्यवस्था का भी प्रावधान किया। और कुरान जो उनका ग्रंथ है, उसके आदेश, उनकी शिक्षाएं, उसके सिद्धांत मानना जरूरी था, क्योंकि ये कहा गया कि अल्लाह की रजा है, अल्लाह के द्वारा प्रदत्त है, तो कुरान जरूरी है। और कुरान में जो दिया गया है शहादा, कलमा पढ़ना चाहिए। शहादा होता है कलमा, सलाह होती है मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना, ज़कात इस्लाम के लिए दान देना, रोजा व्रत रखना, और हज मक्का की यात्रा करना में विश्वास करना जरूरी है। ये कुरान में कुछ दिया गया है। और इस प्रकार ये उसकी कुछ कस्टम्स थे। और फिर हम आज इस क्लास में इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस्लाम का प्रसार पैगंबर मोहम्मद करता है, ठीक है।